इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एनवायरमेंट को कहते हैं वेंचर कैपिटल में आता है। एससी के लिए, एससी यूथ को स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं। दिव्यांग में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड क्या करते हैं, लिबर्टी इक्विटी सपोर्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर देते हैं। 30 लाख देते हैं, 30 लाख में इक्विटी फंड के लिए, और 5 करोड़ देते हैं फ्रॉम वेंचर कैपिटल फॉर एससी के लिए। ठीक है, इंक्यूबेशन क्या था, रिप्यूटेड प्राइवेट टीबीआई से करते हैं। स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन या फिर स्मार्ट इंडियन हार्डवेयर हैकाथॉन जो कंडक्ट कौन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है। ठीक है, कॉर्पोरेट इसको सपोर्ट करता है, सीएसआर फंड करता है। ठीक है, जो जॉब गिवर बनाना है, कंसेशनल फाइनेंस को देना है, ये इसका मेन एम है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ठीक है, इसमें कहता है कि 6 लाइट यूनिट प्रोजेक्ट है जिसको हम पार्ट ऑफ ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज बोलते हैं। इंडियन सिटीज इन 6 स्टेट में इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ उत्तर प्रदेश। की फीचर क्या, तो PMUY। ठीक है, जीएसटी से एम क्या फास्ट ट्रैक करता है कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल हाउस को, आस अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग रिलेटेड। इंडिया में है ये। सफाई वितरण सुरक्षा अभियान, स्विच वर्दी में कराई क्लीनिंग ऑफ सेवर सेफ्टी टैंक को 30 अप्रैल 2021 तक, वर्ल्ड टॉयलेट 19 नवंबर को बनाया। ठीक है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट और रेगुलेटरी रिहेबिलिटेशन 2013 तक। ठीक है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि का महुआ क्या था, तो बिडिंग करता है इंडियन स्ट्रीट फूडर को उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पीएम वेंडर आत्मनिर्भर निधि या फिर पीएम स्वनिधि एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोग्राम जिसमें अफोर्डेबल लोन मिलता है 10,000 तक, और 24 मार्च 2020 तक का था। ठीक है, सीडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका टेक्निकल पार्ट है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो और स्मॉल प्रोडक्ट करते हैं। कैपिटल गुण कितने 10,000 तक क्लिक देते हैं। रिपेबल होता है मंथली इंस्टॉलमेंट में 1 साल के अंदर। 7% पर एनम इंटरेस्ट सब्सिडी होता है। डायरेक्ट ट्रांसफर करता है 6 मंथ के अंदर में। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट ये महुआ इसको करता है। इसमें क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच रखना है अर्बन प्लानिंग को डेवलपमेंट के लिए, कम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज को जो प्लानिंग में करते हैं। क्लाइमेट चेंज करता है सिटीज़ के लिए अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ये करता है 28 इंडिकेटर को। सर ग्रीन एनर्जी और ग्रीन प्लानिंग हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गया, मोबिलिटी इक्वलिटी होगा, वेस्ट मैनेजमेंट होगा, वाटर मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ओडीएफ ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर से ओडीएफ प्लस प्लस ये का तो वाटर प्लस ये क्या कंप्लीट कर 2024 तक कंप्लीट करना है। अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था ओडीएफ प्लस प्लस। ओडीएफ प्लस क्या था, फोकस करता है टॉयलेट विथ वाटर में मेंटेन हाइजीन, और ओडीएफ प्लस प्लस क्या था, टॉयलेट में यूज करता है स्लज और सीवेज में। ठीक है, सस्टेन करता है टॉयलेट को, ट्रीट और रीयूज ऑफ वाटर में। ठीक है, जल शक्ति अभियान होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है जो कि क्लीन वाटर सैनिटेशन में काम करता है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 महुआ महुआ होगा, स्वच्छ सर्वेक्षण होगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होता है। ठीक है, फर्स्ट सर्वे कब होता है, 2016 होता है। इंकरेज करता है लार्ज स्केल सिटीजन पार्टनरशिप इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिव टू टुवर्ड्स गार्बेज फ्री ओपन डिस्कशन फ्री सिटीज बनाता है। ठीक है, सरल जीवन बीमा सिंपल इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो कि इंश्योरेंस सिक्योरिटी IRDAI को करता है। नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस है जो कि प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑफ द सम एसेट लमसम टू द नॉमिनी इन केस ऑफ द इंश्योर्ड डॉट इंडियन, मतलब जिसके देश का उसको मिल जाए। ठीक है, 18 से 65 साल वाले इस प्रकार पॉलिसी टर्म का 5 से 40 साल मैक्सिमम मैच्योरिटी कितना 70 साल तक है। ठीक है, सम एसेट का 5 लाख होता है और मैक्सिमम 25 लाख उसको होता है। ठीक है, इसमें एक एक्सक्लूजन है सुसाइड, इस पर नहीं आता। ठीक है, नो मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें देख लो ऑपरेशनल एक्सीडेंटल वेलफेयर परमानेंट डिसेबिलिटी राइट होगा। ठीक है, वंदन विकास के अंदर स्टेट मणिपुर क्या तो कोई चैंपियन स्टेट है जिसमें वंदन प्रोग्राम होता है। प्रमोट करता है माइनर फॉरेस्ट राइट, MFP होता है सेंट्रल लिवलीहुड डेवलपमेंट होगा, और इसमें प्राइमरी लेवल वैल्यू एडिशन होता है MFP का ग्रासरूट लेवल पे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ट्राइफेड ये कहता है नोडल एजेंसी है नेशनल लेवल पे। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी और SSG क्या था कंसिस्ट ऑफ क्या कहता है सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वंदन SSG है इस क्लस्टर में। ठीक है, ट्राइफेड का था तुमको IIT कानपुर और छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन ई लॉन्च मिलकर करते हैं जिसको टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव बोलते हैं। ट्राइफेड इसको देखते हैं MSME ESDP ऑपरेट कर सकता है वंदन विकास केंद्र का सेवा करता है। ठीक है, नेशनल ट्राइफेड का नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी ट्रेड ऑफ माइनर प्रोडक्ट MFP और सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इसको करने का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे। ठीक है, डुअल कंट्रोल ऑफ बोथ मार्केट डेवलपर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों का होता है। ठीक है, अब इसमें देख लो मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ MFP थ्रू MSP के थ्रू। इसमें क्या होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम रखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन ऑफ MFP होता है 2011 में। ठीक है, देखो स्टेट डिजाइनेटेड एसेंसी में तो वंदन ट्राइबल स्टार्टअप प्रोग्राम इसमें होता है MFP होता है जिसमें MSP और डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन होता है MFP इसके लिए। ठीक है, MFP कहता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। जी स्पेशल डेटा पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को होता है इसमें डीरेगुलेट करता है एसटी प्रोटोकॉल को लिबरलाइज करता है सिस्टम को। इंडियन एंटिटीज के लिए होता है जिसमें कोई अप्रूव बिना पेडेवल का सिक्योरिटी क्लियरेंस या लाइसेंस फॉर रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन इसमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट इवेंट और फेनोमेना डेट हैज ए लोकेशन ऑन द सर्फेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या था डेटा देते हैं ऑब्जेक्ट इवेंट और फेनोमेना के लिए इसका लोकेशन होता है सर्फेस में। लोकेशन इन्फॉर्मेशन क्या होता है तुमको लोकेशन इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन देते हैं।
डिफेंस इक्वेशन प्रोसीजर 2020 डैप 20, इसमें कैपिटल रिक्रूटमेंट देता है सीनियर ऑफिसर के लिए जिसका रैंक बिलो द रैंक ऑफ वाइस चीफ या फिर आर्म फोर्स के अंडर आता है। ठीक है, अभी देखो मॉडर्नाइज करता है आर्म फोर्स को इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड को। हाईलाइट किया तुमको, हाईलाइट किया रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फार्म होगा, एफडीआई नॉट मोर देन 49% ज़्यादा नहीं चाहिए, न्यू बाई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कैटेगरी। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है ग्रेटर इंडिजिनस कंट्रीज में 10% हायर इंडिजिनस होता है। इम्पार्ट इम्बार्को लिस्ट में कहता है, इम्बार्को कहता है गवर्नमेंट ऑर्डर है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है कॉमर्स को थ्रू स्पेसिफिक कंट्री एक्सचेंज। ऑफसेट लाइबिलिटी कहता है, ऑफसेट क्लॉज कहते हैं फॉरेन वेंडर को इन्वेस्ट करता है पार्ट ऑफ द कंट्री वैल्यू, मतलब जो पैसा आपने कमाया वो उसका कुछ पार्ट इंडिया में ही डालेंगे, उसको बोलते हैं ऑफसेट लाइबिलिटी। ठीक है, अभी तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कहते हैं काउंटर करता है करप्शन को, स्पीड अप करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मिलिट्री प्रेजेंट में। ठीक है, इंटीग्रेटेड डीएसी होता है जिसको हेड करता है डिफेंस मिनिस्टर और इसमें क्लियर करता है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, वन पर्सन यूनिफॉर्म पेंसिल देते हैं पर्सनल को बेस्ड ऑन रैंक और लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव डेट रेटेड फैमिली को उससे होता है। ठीक है, रिवाइज हर 5 साल पर रिवाइज करता है, 30 जनवरी 2024 स्टार्ट है। वो सीआरई कमेटी जिसको बोला था। ठीक है, नेवल यूनिवर्सिटी इंटेलिजेंस ये एनआई को तो रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटेक इसमें होता है। इंटेक और यूनिवर्सिटी इंटेलिजेंस वर्किंग ग्रुप होता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एसोसिएशन सेल टीडेक होता है जो कि इंटरेक्ट करता है इकोनॉमी के साथ और इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, अभी देखो कंज्यूमर प्रोडक्शन ई कॉमर्स टूल कमर्शियल ट्रांजेक्शन सोल्ड ओवर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी होता है रिकॉग्नाइज। दो तरह का ई कॉमर्स पोर्टल होता है, पहला होता है मार्केट प्लेस में, दूसरा होता है इन्वेंटरी प्लेस। मार्केट प्लेस में जाता है लेके देते हैं, इन्वेंटरी प्लेस के पास खुद का स्टॉक होता है। सेपरेट स्पेसिफाइड प्रोविजन होता है और सारी इन्फॉर्मेशन देता है इन्फॉर्मेशन में। मार्केट प्लेस में यही होता है, देख लो वही मतलब लिंक कर रहा है इन्वेंटरी का इसके पास होता है एक्चुअली सामान। ये मैंडेटरी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एफडीओ होता है। स्टैंडर्डाइज करता है मार्किंग करता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन। वन डिस्ट्रिक्ट वन पोर्ट स्कीम मर्ज करता है डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में आता है, एक्सपोर्ट हब होता है। ठीक है, जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव और स्टेपेबल प्रोडक्ट होता है जो कि स्पेसिफिक एरिया से लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेडिस में लेते हैं, इसको प्रारंभ यही होता है। डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री होता है। स्पाइसेस बॉडी का तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। मर्जिंग करता है कार्डामम और स्पाइस एक्सपोर्ट फॉर्मूला। अच्छा स्पाइस कहाँ है तुमको, वहाँ सिल्क रोड वहाँ है, स्पाइस पता नहीं कहाँ। ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, अभी देखो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ये तो कहता है एनएबीसी भी होता है जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया में होता है और ये अंडरटेक करता है इंस्पेक्शन ऑडिट वर्क को 3 साल के लिए होता है। 3 पार्टी ऑडिट होता है जिसमें फूड बिजनेस ऑपरेशन के लिए करता है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री होता है। ठीक है, एनबीसी क्या है कंस्टिट्यूएंट ऑफ टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। एमईआईएस क्या है मर्चेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया सिस्टम से करते हैं, इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया था। ठीक है, सर्विस रिपोर्ट क्या था तो ये इंडिया स्कीम के लिए होता है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट होता है, डीजीएफटी होता है। ठीक है, ऑफसेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी को, एसोसिएट करता है कॉस्ट इन्वॉल्व को। ठीक है, एमईआई से रिप्लेस करता है 5 अदर सिमिलर यूनिवर्सिटी को। इसमें कौन सा फूड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष कृषि ग्रामीण उपज योजना, ये सब चीज़ों को मिलकर। और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इंप्लॉयर स्टेट का इंश्योरेंस कंपनी इसको करता है। रिवाइव करता है एबीपी के अंडर उसका पीरियड करता है, जीरो कंट्रीब्यूशन वालों को भी अलाउ करता है। ठीक है, कैश कंपनसेशन किसको मिलता है, इंश्योर को मिलता है जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। 1/7/2018 को लॉन्च हुआ था, 30 मार्च तक वो एक्सटेंड किया गया है, नाउ फॉर 1 मोर ईयर। आगे क्या एलिजिबिलिटी 50% एवरेज पे देते हैं, पहले 25% हो जाते हैं। मैक्सिमम 90 दिन तक का अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। सबमिट करने के क्लेम को डायरेक्टली टू द आईसीआईसी ब्रांड को मिनिमम पीरियड कितना 2 साल होना चाहिए। ठीक है, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट ये ई गवर्नेंस प्लान के अंडर ब्रिज करता है गैप को जॉब सिक्योर एम्प्लॉयमेंट में। होस्ट ऑफ कैरियर लेटर सर्विस होता है जिसमें डायनेमिक जॉब एम्प्लॉय भी आता है। ठीक है, होस्ट करता है कैरियर लेटर सर्विस को, होस्ट करता है कैरियर को और कैरियर लेटर होता है। ठीक है, होस्ट करता है कैरियर रिलेटेड सर्विस को सच है डायनेमिक जॉब मेकिंग को। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें और इसमें आ गया तुमको डायनेमिक हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट को करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट करते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट करता है अंडर नेशनल कैरियर सर्विस में हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अगला क्या तुमको सागरमाला सी प्लेन प्रोजेक्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी प्रोजेक्ट केवाड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट में ही हो गया। ठीक है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ रिसाइकिल ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को करता है। डीजी शिपिंग फाइनल 24 बीएस अप्रोच के लिए होता है। हांगकांग कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग अंडर इंडियन मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करता है। सेफ और इन्वायरमेंट साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप होता है 2019 में होता है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा उसको बांग्लादेश में होता है, अलांग गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद ये होता है कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बाद का अप्रूवल देता है ताकि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जिसमें 4 साल इंप्लीमेंटेशन पीरियड होता है
होता है यूजेज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए होता है। ये टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चर प्राइमरी फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए, तो फंक्शनल के लिए होता है, रहता है एस्थेटिक और डेकोरेटिव के लिए होता है। ठीक है, समर्थ स्कीम, ये तुमको क्या होता है, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल के लिए होता है, मिस्टर टेक्सटाइल में जैसे स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में होता है। ठीक है, टारगेट, टारगेट क्या है, एक्सक्लूडिंग स्पिनिंग एंड वीविंग इन द ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स होता है, और इसमें आधार इनेबल्ड होता है, सिस्टम डेडिकेटेड कॉल सेंटर होता है, इसमें हेल्पलाइन भी होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना 8 यूनिटी बोस्टिंग प्रोडक्ट्स है जिसको जनौषधि केंद्र बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स को बोलते हैं। क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस होता है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएससी ऑफ इंडिया, बीबीपीआई होता है, इंश्योर करता है एक्सेस टू द क्वालिटी को, डिमांड करता है जेनरिक मेडिसिन के लिए। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को वो करता है, बल्क ड्रग पार्ट्स करता है जिसमें गारंटी रेट मिलता है, 1000 करोड़ का वो फंडिंग होता है। ठीक है, देखो पैनल टू रिव्यू टीआरपी नॉन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कंस्टिट्यूट किया 4 मेंबर कमेटी को जो रिव्यू करता है गाइडलाइन ऑन टेलीविजन रेटिंग सिस्टम को। अभी तो शशि शेखर वेमपति ये क्या सीईओ प्रसार भारती। टारगेट रेटिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इसको यूज करता था कि इवेलुएट कर सके व्यूअरशिप को मोर देन हाउ मेनी पीपल फ्रॉम व्हिच सोशल इकोनॉमिक कैटेगरीज को लेते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च, ये क्या था, 12 मित्रा होता है, इन्फ्लुएंस करता है, मेन करेंसी ऑफ एडवर्टाइजर के लिए होता है। ठीक है, इंडस्ट्री बॉडी ज्वाइंटली और किसको करता है, एडवर्टाइजर होगा, एड एजेंसी होगा, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी होगा, और इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग और एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिलकर करता है। एमपी लेट, एमपी लेट क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आता है, एमपी लेट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड जाता है, मेंबर, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का यूज कर रिपेलिटीज को हटाया है। डेवलपमेंट नेचर ऑफ फॉर क्रिएशन ड्यूरेबल कम्युनिटी बेसिक फैसिलिटीज 5 करोड़ तक का होता है, पर 15% ऑफ एमपी लेट इंटाइटल्ड फॉर द ईयर्स होता है इन एवरेज शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, 15% एससी के पर्टिकुलर 7.5 स्टी पॉपुलेशन की। ठीक है, रिलीज ऑफ फंड का ग्रांट इन ऐड देता है, नॉन लिप्सिबल देता है। ठीक है, एमपी है रिकमेंडेटरी होता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का था एम्पावर होता है एग्जामिन करना एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क के लिए, सैंक्शन फंड करते हैं सेलेक्ट करते हैं लिमिटेड को। ठीक है, कंस्टिट्यूंसी में होता है एनीवेयर होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देख लो, नेशनल मॉनसून मिशन का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को करता है 2012 में, डेवलप करता है स्टेट ऑफ आर्ट डायनेमिक मॉनसून प्रेडिक्शन सिस्टम, ग्लोबल इस्तेबल फॉरकास्ट सिस्टम है जो कि शॉर्ट और मीडियम रेंज प्रेडिक्शन के लिए करता है 12 किलोमीटर के लिए। ठीक है, डाउनलोड करते हैं प्रॉपर्टी कार्ड को थ्रू एसएमएस के थ्रू, अपडेट करते हैं रूरल लैंड रिकॉर्ड को, और सेंटर स्कीम है जो कि मिनिस्टर पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिलकर करता है। ठीक है, ड्रोन का यूज किसमें करता है, प्रीपेड स्टेट का 5 स्टार विलेज सिस्टम। देखो इसमें कहते हैं डिपार्टमेंट पोस्ट में स्टार्ट किया है स्कीम, 5 स्टार महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया, 5 स्टार करता है। नेशनल सेविंग बैंक अकाउंट रिकरेंट दूसरा में सुकन्या समृद्धि फंड ये हो गया, तीसरा में पोस्टल लाइफ हो गया, चौथा में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है। ठीक है, रेटिंग ऑफ स्टार देखो पहले 4 स्टार होता है, इफ 4 स्टार मतलब चार चीज़ें होता है, 4 उसमें। ठीक है, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन टीम ग्रामीण डाक सेवक होता है जिसको मार्केटिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट क्लिक करता है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर होता है, डिविजनल हेड या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर पोस्ट होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये सेंटर सेक्टर स्कीम हो जाएगा, स्टडीज को कौन करता है, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस एंटरप्राइज का क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम होता है जो कि प्रमोट करता है सिंपल एम्प्लॉयमेंट को, 35% सब्सिडी देते हैं, लोन्स 25 लाख तक का देता है मैन्युफैक्चरिंग में, 10 लाख तक देता है सेक्टर सर्विस सेक्टर में। अब ये जो इनमें किसका खाद्य और विलेज इंडस्ट्री में होता है, नोडल एजेंसी होता है। ठीक है, खाद्य ये होता है। ठीक है, अच्छा ये एमएसएमई के अंडर आता है, याद रखिए, ये केबीसी टेक्सटाइल नहीं एमएससी का। ठीक है, 18 साल तक के बच्चों को होता है पीएमजी ग्राम उद्योग विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होता है, बेनिफिट ऑफ आर्टिसन के लिए होता है, ग्राम उद्योग विकास योजना जिसमें पायलट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग कंपनी और 50 मिक्सिंग की होती है, खाद्य और विलेज स्टेशनरी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल में आता है, मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये 2.5 का सेटिंग ऑफ बहुत इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग और कॉमन फैसिलिटी सेंटर इसमें होता है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता है। अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक भी हो गया, कॉमन फैसिलिटी हो गया, बेनिफिट क्या क्या है तुमको इससे देखो, एबिलिटी ऑफ रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग इन प्ले फैसिलिटी, प्लग इन प्ले मतलब जाओ और काम शुरू करो, सामान लेके जाओ उससे। रेवेन्यू इन द फॉर्म टैक्स होता है। उमंग, उमंग कहता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के लिए, नीति और नेशनल एनवायरमेंट ऑफ गवर्नेंस में करता है, सिंगल प्लेटफॉर्म एक्सेस करता है पैन इंडिया गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट सर्विस को। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब नीति आयोग हम अभी करेंगे थोड़ी देर में।